अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दुबई से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त जो इस वक्त दुबई में रह रहे हैं या कई सारे दोस्त जो कि इंडिया में है, दुबई में थे पहले, वो लोग के साथ स्कैम हो गया, वो लोग फंस गए, उन लोगों को विजिट वीज़ा पर भेज करके जो है सो फंसा दिया गया। तो इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और आप अगर दुबई जाने वाले हैं या जा रहे हैं या आपको कोई दोस्त जाने वाले हैं तो इस वीडियो को उनके तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरह से जो है ऑफिस वाले या एजेंट लोग स्कैम कर रहे हैं और मासूम लोग फंस जा रहे हैं जाकर के। दुबई में जाकर के बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 3 महीने के अंदर ही उसको काम अगर मिला तो मिला, नहीं तो उसको रिटर्न कर दिया जाता अपने देश, अपने मुल्क। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे व्यक्ति की जो कि पहले दुबई में था लेकिन इस वक्त इंडिया में है। किस तरह का उसके साथ एजेंट ने स्कैम किया और किस तरह का उसके साथ ऑफिस वाले ने स्कैम किया, आज इस टॉपिक पे बात करने वाले। किस तरह से वो दुबई जाने में फंस गया, मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, गांव का एक आम सा लड़का, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, चाहे वो गल्फ़ की किसी भी कंट्री में हो, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, किसी भी कंट्री में हो या किसी भी शहर में अगर वो जाता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा सपने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती है, घर की ज़िम्मेदारियाँ और भी कई सारी ख्वाहिशों को लेकर के वो बंदा अपने किसी भी मुल्क में या किसी भी कंट्रीज़ में जाता है। लेकिन आप अगर सोचो कि जो बंदा एक अपने सपनों को पूरा करने के लिए या अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किसी शहर में जा रहा है या किसी कंट्री में जा रहा है और उसके साथ अगर स्कैम हो जा रहा है ऑफिस वाले के ज़रिए या एजेंट के ज़रिए, तो इंसान को कितना दुख होगा। इंसान अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी टूट जाता है जब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाता है और उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। दोस्तों, एक बंदा था, वो मुझे मैसेज करके बताया कि जुनैद भाई, मैं इस इंडिया में था और वो किसी एजेंट के ज़रिए काम करवाया और वो दुबई पहुँच गया। एजेंट ने दो इंडिया के अंदर उससे 1,30,000 रुपया लिया उसको एजेंट, और उसको वीज़ा दे दिया, विजिट वीज़ा बोल करके उसको दे दिया और वो चला गया दुबई। जब उस बंदे को दुबई का वीज़ा मिला तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, क्योंकि उसको दुबई जाना था एक अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अपने सपनों को लेकर के घर से निकला था, जिम्मेदारियाँ थी, उसको पूरा करने के लिए वो दुबई के लिए निकल गया। दुबई जाना बहुत सारे लोगों का सपना भी होता है, बहुत सारे लोगों का शौक भी होता है। बहुत सारे लोग बिजनेस पर्पज़ से भी जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग वर्क के पर्पज़ से जाते हैं, जो कि काम करने जाते हैं। तो वो बंदा जब एजेंट के पास अपना पासपोर्ट वगैरह जमा किया और उससे काम करवाना शुरू किया दुबई का, तो एजेंट उसको दुबई का विजिट वीज़ा दे दिया और उसको दुबई की फ़्लाइट पकड़ा दे। जब वो बंदा दुबई पहुंचा, उसको तो इंडिया के अंदर बताया गया था कि तुम्हारा काम अलग है, लेकिन वहां जाकर उसको कोई और काम दिया गया। वहां जाकर उसको पता चला कि यहाँ काम ठेकेदार के थ्रू है, काम जो है सो यहाँ सप्लाई में भेज दिया गया है, डायरेक्ट कंपनी बोल के उसको सप्लाई में भेज दिया गया। हुआ यह कि वो बंदा जा करके दुबई में फंस गया। वहाँ उसको काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो काम वहाँ बताया गया वैसा काम नहीं मिला उसको। काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता था, हमेशा परेशान हुआ। लास्ट मोमेंट में उसको 3 महीना जब पूरा हुआ, क्योंकि विजिट वीज़ा की वैलिडिटी 90 दिन की होती है, 3 महीने की। 3 महीना जब पूरा हुआ तो लास्ट में वो अपने मुल्क वापस आ गया और उसका सारा कुछ बर्बाद हो गया, उसका सारा पैसा बर्बाद हो गया। अपने गांव में, अपने मोहल्ले में अगर नज़र दौड़ा करके देख लें तो बहुत सारे लोग आपको इस तरह के ज़रूर मिल जाएंगे जिसके साथ स्कैम हो गया दुबई जाने के नाम पर। मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ, जो बता रहा हूँ, ये बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों का रिव्यू लिया है, जो लोग दुबई से रिटर्न आ गए हैं, जो लोग दुबई जाने वाले थे। बहुत सारे लोगों ने, सब लोगों ने यही बताया कि दुबई के नाम पर तो एजेंट लोग बहुत फ्रॉड भी कर रहा है और कुछ बताता है यहाँ इंडिया में कुछ है और वहाँ काम जाकर कुछ मिलता है। बहुत लोगों को अच्छा भी पड़ता है, जो काम बताया जाता है ऐसा ही मिलता है, ऐसा है। आप खुद भी नज़र दौड़ा करके देख लें, आपके गांव मोहल्ले में बहुत कुछ ना कुछ लोग इस तरह के मिल जाएंगे जिसके साथ स्कैम हुआ हो, फ्रॉड हुआ हो और वो 90 दिन के अंदर रिटर्न आ गया। दोस्तों, होता है कि आप गौर कीजिएगा, जब भी आप काम कराते हो दुबई से रिलेटेड तो आपको तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार चलो दुबई चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो एजेंट होता है ये करता ही है कि इसका एजेंट दुबई के अंदर भी होता है। इसके ऑफिसेज या इसके लोग जो है जिसको दलाल कहते हैं हम लोग, उस तरह के लोग दुबई के अंदर भी बैठे होते हैं। वो इंडिया के अंदर आपको विजिट वीज़ा दे देगा, जितने भी उसको लेबर की ज़रूरत हो उस टाइप का वीज़ा निकालता है और आपको विजिट वीज़ा दे देगा। विजिट वीज़ा का कॉस्ट भी ज़्यादा लेता है, वो करीब 1 लाख या 1,30,000 इस तरह से लेता है, बहुत सारे लोगों से ली। उसके बाद से वो ये कहता है कि यहाँ से तो आप जा रहे हैं, जो दुबई में हमारे लोग बैठे हैं वो आपको काम लगा देंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ये भी है कि काम लगा भी दिया जाता है और काम वहाँ आपको मर्जी वाला काम नहीं मिलेगा। जो भी काम आपको दिया जाएगा वो जहाँ ऑफिस वाला जो होगा दुबई के अंदर,
वो जो काम आपको दे देगा, लगा देगा जहाँ, आपको करना पड़ेगा, इस तरह से है। तो जब आप दुबई के लिए जाते हो, फ्लाइट आपकी हो जाती है, आप दुबई के अंदर उतर जाते हो, तो यहाँ उस ऑफिस वाले के बंदे होते हैं, यहाँ भी दलाल होता है। वो सब जगह जाकर किसी कंपनी में पता करता है कि इस कंपनी में काम है या नहीं है, कहीं भी पता करता है। अगर काम आपको 90 दिन के अंदर मिला तो मिला, नहीं तो आपको 90 दिन के अंदर अपने मुल्क वापस आना पड़ता है। तो जब वो ये ऑफिस वाले लोग दुबई के अंदर बैठे होते हैं तो ये बहुत ट्राई करते हैं, कहीं भी काम नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत सारे पैसा लगा करके आए हैं। तो कुछ लोग करते ये है कि दुबई के अंदर तो आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग यह करते हैं कि वो अपने मुल्क से, अपने घर से पैसा मंगवा करके कहीं काम ढूंढ करके करने लगते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत फ्रॉड हो रहा है इस वक्त दुबई के अंदर। अगर आप होंगे या जाने वाले होंगे तो आप देखे होंगे, आपको मालूम होगा कि जब आप विजिट वीजा पर आ जाते हो दुबई में और आप काम ढूंढने लगते हो, बहुत सारा दलाल आपको इस टाइप का मिल जाएगा जो ये कहता है कि मुझे 500 दिरहम दो, मैं तुमको काम लगवा दूंगा, या 1000 दिरहम दो, मैं तुमको काम लगवा दूंगा, इस तरह से कहता है। लेकिन जब आप उसको पैसा देते हो तो वो पैसा लेकर के भाग जाता है, वो आपके साथ फ्रॉड करता है। तो आप लोग अगर इस वक्त दुबई के अंदर हैं और कोई भी दलाल आपको यह कह रहा है कि मुझे पैसा दो, मैं तुमको काम लगवा दूंगा, तो इस तरह से बिल्कुल आपको सावधानी बरतनी और बिल्कुल सही से काम करवाना। तो जो भी ऑफिस वाले लोग होते हैं दुबई के अंदर, वो लोग बहुत कम ही लोगों को काम दिलवा पाते हैं, किसी भी कंपनी में नहीं मिल पाता है। तो ऐसी हालत में होता यह है कि आपको अपने देश जाना पड़ता है। अगर आप 90 दिन से ज़्यादा अगर रुकते तो आपको पूरा फाइन भी चलने लगता है, तो फाइन ज़्यादा आने लगता है दुबई का। तो इस तरह से जो लोग अपना एक सपना लेकर के आते हैं दुबई में, उन लोगों को रिटर्न जाना पड़ता है फिर से अपने मुल्क। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अगर दुबई के लिए काम करवा रहे हो किसी भी ऑफिस से या किसी भी एजेंट से, तो बिल्कुल सही काम करवाइए। उसको बोलिए जो भी एग्रीमेंट होता है आपका पेपर का, सारा पेपर प्रॉपर तरीके से आप उसको पढ़िए। पढ़ने नहीं आता तो आप किसी को बोलिए कि पढ़ने के लिए, वो पढ़ करके आपको बता देगा कि उस पर क्या लिखा है, ड्यूटी का क्या टाइमिंग है, उस पर वर्क का क्या टाइम है, कितना घंटा ड्यूटी है और पेमेंट का क्या सीन है। सारी चीज़ उस पर लिखी होती है, जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है, तब जाकर के आपको लास्ट में साइन करना होता है। तो आप सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद ही दुबई जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है सो लोग अभी जा रहे हैं और वहाँ से रिटर्न आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको। आप खुद भी देखे होंगे कि दुबई के अंदर जो रहने का सिस्टम है, जो बहुत सारे सप्लाई में लोग फंस जाते हैं। एक रूम के अंदर 10-10 लोग रहते हैं, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, इस तरह से रहते हैं। दो तल्ला टाइप का बेड होता है, एक बंदा नीचे एक बंदा ऊपर, इस टाइप का बेड होता है, उस तरह से बंदे लोग रहते हैं। काम का सिस्टम वहाँ बिल्डिंग लाइन में अगर काम मिल जाता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा धूप में काम करना पड़ता है, इस तरीके से है। तो आप अगर दुबई के अंदर जा रहे हैं तो अपने अंदर एक स्किल लेकर के जाएं, एक हुनर लेकर के जाएं कि आपको एक अच्छे काम में जाना है। किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं, सऊदी हो, दुबई हो, कतर, किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने अंदर एक हुनर लेकर के जाएं, एक स्किल लेकर के जाएं। अभी मैं इस वक्त इंडिया की बात आपको करूं तो इंडिया में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है ऐसा जो आपको काम सिखा देता है। 6 महीना और 1 साल भर की ट्रेनिंग देता है और बहुत सारा काम आपको सिखा देता है। प्लम्बर से रिलेटेड हो या फिर सेफ्टी ऑफिसर है, सेफ्टी मैनेजमेंट, और भी बहुत सारा इलेक्ट्रीशियन वगैरह का काम है, एसी का काम है। तो बहुत इंस्टीट्यूट है जो आपको इस साल भर में या 6 महीने में इस तरह से सिखा देते हैं और वो सर्टिफिकेट भी देते हैं। और वो सर्टिफिकेट इस तरह से देते हैं कि आपको इंडिया में भी काम लग सकता है। और आप अगर अपने अंदर स्किल लेकर के किसी भी मुल्क जाओगे, किसी भी देश जाओगे, तो आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। अगर आपके अंदर कोई स्किल, आपके अंदर कोई हुनर नहीं है, तो आप किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप चले जाओ तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके साथ। फिर ऐसी हालत में होगा ये कि आप ये सोचोगे कि चलो किसी भी तरह 2 साल पूरा करके अपने मुल्क जाते हैं। बहुत सारे लोग 1 साल में भी अपने मुल्क रिटर्न चले जाते हैं क्योंकि काम पसंद नहीं आया या सैलरी का इशू है, बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो आप अगर इस वक्त इंडिया के अंदर रह रहे हैं, सारे हमारे भैया कहते हैं कि अरे भाई अब काम सीखने की उम्र नहीं है। देखो, कोई भी चीज़ सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती, इंसान किसी भी उम्र में कोई भी चीज़ सीख सकता है। तो आप अपने अंदर एक स्किल सीखना है तो आप कोई सा भी काम सीख करके आओ, जिस काम में आप सक्षम हो, जो काम आप अच्छे से जानते हो उस काम में। क्योंकि अगर आप किसी भी मुल्क में अगर लेबर डिपार्टमेंट में जाते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेबर चाहे वो सऊदी में हो चाहे किसी भी मुल्क में, अगर लेबर में जाते हो कोई वैल्यू नहीं है। आप देखते भी होंगे कि लेबर लोग किस तरह से काम करवाता है, कंपनी किस तरह से काम करवाती है, बिल्कुल कुछ नहीं समझते लोग। और अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ लॉन्ग टर्म तक अगर कुछ करना है फ्यूचर में, तो आपको कुछ स्किल जरूर सीखना पड़ेगा, कुछ आपके अंदर हुनर होना चाहिए, तभी आप लंबे समय तो कुछ भी काम कर सकते हो। आप खुद सोचो ना कि अगर गल्फ के किसी भी कंट्री में अगर आप लेबर डिपार्टमेंट में आते हो, कुछ ऐसे काम में जो आपको फ्यूचर में काम नहीं आने वाला, तो फिर आप 2 साल यहाँ क्या करोगे? 2 साल आपका बेकार ही जाना, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर थोड़ा भी अगर आप काम इंडिया से सीख करके आते हो किसी भी मुल्क में जाने के लिए,
तो आप उस काम में पुख्ता हो जाओगे, मतलब कि आपको उस काम में और भी ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी और अपने मुल्क में आप जा करके आप कोई सा भी सेटअप डाल सकते हो और आप काम कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं कि वो प्लम्बर के काम में आए हैं सऊदी, दुबई या कतर, किसी भी कंट्री में प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन या एसी किसी भी काम में अच्छे से सीख लिए 2 साल 3 साल 4 साल का टाइम दे करके, फिर जा करके वो अपने मुल्क में अपने देश में जा करके एक छोटा सेटअप डाल लिए हैं, कोई दुकान खोल लिए हैं और वो घर मोहल्ले में जा करके ठेकेदारी लेता और अपने काम को कर रहा है। तो इस तरह से लोग काम कर रहे हैं। तो आपको भी अपने अंदर कोई स्किल लाना, कुछ हुनर सीख कर, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा कोर्स है, अच्छा कोर्स है जिसको आप कर सकते हैं। उसके करने के बाद आप किसी भी मुल्क के लिए ट्राई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए या और भी बहुत सारा जॉब है जो कि आप कर सकते हैं। आप खुद भी सोचो कि जो भी लोग गल्फ़ के किसी भी कंट्री में जाते हैं वो वहाँ अपना घर बसाने नहीं जाते, वो उसी वक्त तक के लिए जाते हैं जब उसके हालात सही हो जाते हैं। तो आपको ये तभी होगा जब आप कुछ सीख करके जाओ, क्योंकि किसी भी गल्फ़ की किसी भी कंट्री में आप हमेशा के लिए नहीं जा रहे हो, वहाँ हमेशा लोग नहीं रहते हैं। तभी तक रहते हैं जब हालात सही हो जाता है, लोग अपने मुल्क वापस आ जाते हैं और कुछ काम करते हैं। तो इस तरह से है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की नई नई अपडेट मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ।